हमारे साथ हैं हिना खान और शांतनु महेश्वरी, जो दोनों एकदम खतरों से खेलने के लिए तैयार हैं। तो कितनी तैयारी आपने की है, मन को कितना प्रिपेयर किया है कि अब खतरों से खेलना है और बहुत सारे स्टंट्स करने हैं? शांतनु आई डोंट नथिंग ऐसा तैयारी कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं किया। आई मीन जो नॉर्मली डेली करता हूँ, आई ट्राई टू स्टे फिट थ्रू डांसिंग, सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। एंड अभी बहुत पता चला है कि मेंटल, इट्स ऑल अबाउट मेंटल दिस थिंग एंड विल पावर, सो आई मीन मे बी आई विल ट्राई टू डू समथिंग ऑन दैट। या और दूसरी बात, आई थिंक शांतनु को एक एडवांटेज ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे डांसर हैं, तो एक एडवांटेज उनको है। बट यस, जैसे कि इन्होंने भी कहा और मैंने भी वहाँ स्टेज पे यही बोला था कि इट्स नॉट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपका सबसे बड़ा कंपेटिटर आप खुद हो। तो अगर आपने चैलेंजेस को कॉन्कर किया तो आप अपने आप जीत की ओर बढ़ते जाएंगे। आई डोंट थिंक यू शुड टेक एनीबडी एज योर कंपेटिटर। आप अपने लिए खेलो और आपने अपने लिए खेला, और जैसे जैसे आप टास्क जीतते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो दैट्स द मंत्रा, दैट्स द मंत्रा। फ्लेक्सिबिलिटी की आपने बात की, तो हमने देखा इंस्टाग्राम पे रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही हैं, तो आप उसको शांतनु से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मुझे 3 महीने हुए हैं जिम गए हुए, तो आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस। तो हाँ, लेकिन मैंने ऑनेस्टली आई डिड नॉट स्टार्ट ऑल दिस फॉर फियर फैक्टर। खतरों के खिलाड़ी बहुत बाद में हुआ, बट मैंने एक शो ख़त्म किया था, 8 साल किया था, और उसके बाद फिर आई वॉन्टेड टू स्टे फिट, गो टू जिम एंड डू ऑल दोज थिंग्स विच आई कुड नॉट डू दीज ईयर्स। सो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया। बट देन खतरों के खिलाड़ी हैपेंड, तो वो सब लोगों ने उसको रिलेट कर लिया कि हिना इसके लिए प्रिपेयर कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं वैसे भी करती, और अगर इनफैक्ट अभी भी अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं जिम जाती रहूँगी और वो सब जो मैं कर रही हूँ वो सब करती रहूँगी। इनफैक्ट ऑब्वियसली एडवांस्ड करती रहूँगी। एक सवाल ये कि स्ट्रेंथ आपकी क्या है और आपके वीकनेसेस क्या है, मतलब फियर, आप मतलब डर किससे लगता है और स्ट्रेंथ है? सबसे पहले अगर पूछेंगे तो सबसे पहला डर इंसान को क्रीपी क्रॉलीज से ही लगता है। आप सांपों के साथ, रैट्स के साथ, लिजर्ड्स के साथ आपको लिटाया जाता है, सो दैट इज़ अ लिटिल स्कैरी। यू हैव मिलियंस ऑफ फ्लाइज अराउंड योर फेस, सो दैट इज़ स्कैरी। अदर देन दैट यस, मेरा पर्सनल फोबिया है पानी से मुझे। तो बाकी हाइट, आई हैव डन लॉट ऑफ एडवेंचर्स, तो हाइट इज़ नॉट माई कंसर्न। बट वही होता है ना, जिसमें आप कॉन्फिडेंट होते हैं उसी में उल्टा हो जाता है फिर। सो अब यू कांट रियली से एनीथिंग अबाउट इट। आपकी वीकनेसेस हैं? आई थिंक मेरे सारे वीकनेसेस ही है। आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम हाइट एंड वाटर इज समथिंग दैट आई रियली फियर। एंड क्रीपी क्रॉलीज भी बचपन से ही सिखाया जाता है कि उनसे दूर रहो। अब ये किसी ने सिखाया उनके पास जाओ कि खेल उसके साथ, ये कभी नहीं बोला। सो किसी ने बोल दिया होता बचपन में यार कि खेल। हाँ, सो या एवरीथिंग इज गोना बी न्यू एंड इंटरेस्टिंग, एंड आई विल ट्राई टू जस्ट कॉन्कर इट एंड ओवरकम माय फियर। एक और बड़ी इमेज ब्रेक करेंगे आप, मतलब एक बहू की तरह जो आपके फैंस आपको देखते आ रहे थे, अभी वो 1-2 अलग अवतार में। I think that is the reason I picked up this show than other things which were on my platter, because I wanted to break the image, do something else, do something different than daily soap. So एक छोटा सा, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है in terms of, बट हाँ मेरे लिए छोटा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 8 साल का इतना लंबा एक शो किया है, तो मेरे लिए 3 महीने का भी है, बट इट्स गोना बी समथिंग फ्रेश फॉर मी, और अच्छा लगेगा मुझे। मैंने जो इतने साल किया है उससे बिल्कुल अलग होगा। So I'm really looking forward to it, and yes, I'll make new friends. I'm happy. I'll meet people, which I didn't do all these years. अपने पुराने शो के लिए क्या कहेंगी? वो बहुत अच्छा कर रहा है अभी रिसेंटली। Very good. I always talk about it and say that Mohsin and Shivangi are doing a great job, and I wish them all the best. That's all I say. बहुत अच्छा लगता है जब अभी भी देखती हूँ that Rishta is doing well. रिश्ता की एक बात है, आप मानो ना मानो। हमारे साथ है करण भाई, जो कि अब शो को होस्ट नहीं करने जा रहे हैं, कंटेस्टेंट बन चुके हैं। तो करण, कंटेस्टेंट बन के सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ रिलीफ। मैं एक्चुअली इट्स सो फनी दैट मैं जिसको भी बोल रहा था ना कि मैं खतरों के खिलाड़ी करो, करे एंकर कर रहा है, खतरों के खिलाड़ी कैसे एंकर कर सकता हूँ, कंटेस्टेंट हूँ। सो आई थिंक इट्स अ चेंज एंड इट्स अ रिलीफ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। खतरों से खेलने के लिए तैयार हैं? क्या कुछ तैयारी की है? मन को किस तरह से प्रिपेयर किया? कोई तैयारी नहीं किया, जस्ट डूइंग द सेम ओल्ड थिंग्स दैट आई डू इन माय डे टू डे लाइफ, एंड जस्ट ट्राइंग टू लाइक फोकस अ लिटिल मोर इन लाइफ, ट्राइंग टू लाइक आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इनटू फिटनेस, तो वो तो मैं वैसे ही करता हूँ, बट थोड़ा सा डाइट और बेटर कर लिया। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें की हैं, बट आई डोंट नो इफ़ दैट
prepares you for the final frontier, but that helps you to prepare for the final frontier. So that's what about it. आपके हिसाब से आपकी कोई एक स्ट्रेंथ और कोई एक वीकनेस क्या हो? मेरी strength, I think, is that I'm very aware of the fact that मुझे डर लगता है. And I think that's the biggest strength anyone can have, that you know that you are fearful of things and you should be. I feel डरना ज़रूरी है. अगर आपको डर नहीं लगेगा ना, you'll eventually fall flat because then ego comes in between. And never bring your ego when it is about when you're in a competition especially, because जब आप ego आपकी आ जाती है ना, then you start then you don't play wise, then you just play to win. शो में मतलब स्पेन जा रहे हैं आप लोग और आपके सभी फ्रेंड्स आपके साथ हैं, तो आई थिंक मस्ती बहुत ज़्यादा होने वाली है. उसके लिए खैर स्टंट्स तो होंगे ही वहाँ पर, लेकिन जो मस्ती होने वाली है उसके लिए क्या तैयारी? यार मस्ती तो अब ये हम जो आपने आज देखा, ये ऑन द स्पॉट ही होता है जो भी होता है. एंड आई थिंक इट्स फन दैट फ्रेंड्स आर गोइंग, बिकॉज जब 3-4 दोस्त जाते हैं तो और मज़ा आता है. थोड़ा आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रेस होगा. तो जब वहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होगा ना, तो आई थिंक स्ट्रेस कम करने के लिए दोस्त बहुत काम आते हैं. सो इट्स फन दैट आई हैव लाइक अ फ्यू फ्रेंड्स आउट देयर, स्पेशली ऋत्विक एंड रवि. सो लेट्स होप दैट वी कम आउट विक्टोरियस एंड वी कम आउट विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज. लास्ट में अपने फैंस से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अब स्टंट्स करते देखेंगे टीवी पर? Just want to say, guys, watch the show, and you'll see a different side of me. It's a new side of me. You've never seen me do stunts or do things what I will be doing on the show, and I hope you enjoy it. Have a blast, because I'm going to have one in Spain, and I'll keep sharing stuff on social media for you guys to have a sneak peek. हमारे साथ हैं रियलिटी शोज़ के किंग ऋत्विक धनजानी, जो कि अब खतरों से खेलने के लिए रेडी हैं. सो काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ आप करते रहते हैं यूजुअली, अब ये काफ़ी टैग मुझे मिला है रियलिटी शो के किंग. कितनी अच्छी बात है, थैंक यू. तो खतरों से खेलने के लिए तैयार हैं ऋत्विक आप? एक बिल्कुल तैयार हैं, टोटली तैयार, कम्प्लीटली. तो क्या कुछ तैयारियां की हैं, और आशा ऑलरेडी ये शो कर चुकी है, उनसे क्या कुछ टिप्स लिए हैं? मैंने कई सारे टिप्स आशा से लिए, जो उसने मुझे बताया कि किस तरह से मुझे हाउ इंपॉर्टेंट इज़ इट फॉर मी टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग दैन फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और किस तरह से मुझे अपना फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है. एंड आई थिंक उसके अलावा जब ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एक ऐसा डोमेन जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसे आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने का कोई मतलब भी नहीं बनता. बस आप उसे एंजॉय करें, बी देयर इन दैट मोमेंट, और बस अपना बेस्ट दें. आपने पहले एक शो किया है मैन वर्सेस जॉब, मैंने भी वो देखा है आपको वो चीज़ें करते हुए. वहाँ पे क्रीपी क्रॉली चीज़ें होती हैं, तो शायद आपके लिए थोड़ा इजी होगा इस शो में स्टंट्स करना उन चीज़ों से. मुझे नहीं पता कि कितना इजी होगा या कितना डिफिकल्ट होगा, बट हाँ मुझे इतना पता है कि मैं शायद थोड़ा सा यूज्ड टू हूँ उन चीज़ों से, जो कि मेरे पहले के कुछ शोज़ हैं जिनकी वजह से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है. एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि ऐसा कुछ हुआ है. सो या आई डोंट थिंक कि मेरा एक्सपीरियंस मेरे काम ही आने वाला है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट. आपके काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे शो में कंटेस्टेंट्स हैं, उनके साथ कितनी मस्ती और फन होने वाली है? देखिए ये शो आई एम सो एक्साइटेड इज़ बिकॉज मेरे सारे दोस्त हैं, क्योंकि इस शो में सिर्फ और सिर्फ मस्ती होगी, और कंपटीशन तो चलता रहता है यार. कंपटीशन तो आएंगे जाएंगे, दोस्त कहीं नहीं जाते. सो आई थिंक वो दोस्ती का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम ग्लैड कि वो मेरे साथ इस वक्त मेरे सीज़न में मेरी सारी दोस्ती मेरे साथ है. सो या शो को होस्ट करना मिस करेंगे? मतलब काफ़ी चेंज हो जाएगा, अभी कंटेस्टेंट बन रहे हैं आप. और नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं कि मिस करूँगा, और ऐसा नहीं कि इसके बाद शो होस्ट नहीं करूँगा, तो वो तो डेफिनेटली करूँगा इसके बाद, बट ये स्पेस को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना एंजॉय करूँगा. हमारे साथ हैं रवि दुबे, जो कि खतरों से खेलने के लिए एकदम तैयार हैं. तो रवि, क्या आप वाकई तैयार हैं खतरों से खेलने के लिए? क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं? खतरे को खतरा इसीलिए कहते हैं या डेंजर इसीलिए कहते हैं कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. एंड यू नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट स्ट्राइक्स एंड यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट. तो आप उसके लिए कुछ खास प्रिपेयर भी नहीं कर सकते. इट हैज़ टू हैपन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इनटू प्ले व्हेन यू आर डीलिंग विद डेंजर. आपने डेली सोप किया है और रियलिटी शोज़ भी किए हैं, बट ये बहुत डिफरेंट टाइप का रियलिटी शो है, तो कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? क्या कुछ मन में चल रहा है? यही चल रहा है दैट इट्स यू नो दिस शो लाइक अनलाइक मैनी अदर प्लेसेस जहाँ पे आसानी से चीज़ें हो जाती हैं. इट्स गोइंग टू बी और प्रोटेक्टिंग योर ऑनर. वो ट्रॉफी और वो प्राइज़ मनी और वो सब चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं. उससे पहले कि आप जब भी एक टास्क के सामने होते हैं और आँख में आँख डालकर उसको देख रहे होते हैं,
there's a little bit of you that you overcome when you accept that task. So the entire thought is going to be that. The entire thought is going to be protecting honor, when you're there. एक कोई आपकी स्ट्रेंथ या और एक कोई डर मतलब आपको डर जिस चीज़ से ज़्यादा लगता है? जब तक आप किसी चीज़ के साथ डील नहीं कर लेते वो डर रहता है, और वो डर तब तक ही बना रहता है जब तक आप उसके साथ डील नहीं कर लेते. सो आई थिंक दिस डिज़ायर टू डील विद फियर इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. और जो ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है डर का, दैट इज़ अ लाइबिलिटी राइट नाउ. आपके पुराने शो जमाई राजा का भी एक तरीके से कह सकते हैं रीयूनियन होने वाला है इस शो के दौरान, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? खुश हूँ मैं बहुत, क्योंकि जमाई राजा से निया, शाइनी, ऋत्विक, करण, ये मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त मेरे साथ में जा रहे हैं, और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम, ऑल ऑफ देम. और कम से कम एक सरगुन ऑब्वियसली इज़ वेरी बिजी विद हर वर्क, एंड अदर देन दैट शी इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ द शो. तो जब एक अनफेमिलियर स्पेस में आप जाते हैं तो कुछ फेमिलियर चेहरे होते हैं, तो हमेशा अच्छा रहता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सरगुन बहुत अच्छा कर रही हैं पंजाबी फिल्म से, और रिसेंटली शी वन एन अवार्ड ऑल्सो, फिल्म फेयर अवार्ड्स. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? रवि इतना जब मिलती है, फेमस कामयाबी मिलती है? मैं ऐसा मानता हूँ कि यू आर ओनली मेड ऑफ द गुड विशेज़ दैट पीपल हैव फॉर यू. तो हम लोगों को जब मौका मिलता है और हम किसी के साथ एक अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं, तो वो कुछ अपने मन में सोचता है हमारे बारे में जो हमें आके लग जाता है. तो ये जो इतने सालों से लोगों की मोहब्बत हम तक पहुंच रही है, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी मीनिंग के, वो थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ा सा प्यार, कोई एक अच्छी सी दुआ कोई भेज देते हैं हमारी तरफ, वो इकट्ठा हो के आज हम लोगों की लाइफ में ये एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे हैं, ये खुशियाँ जितनी भी आ रही हैं वो आ रही हैं. तो बस आप लोग वो देते रहिए और हम बनते रहेंगे. सर उनकी नई फिल्म भी आ रही है लाहौरी. है. It's a matter of time. It's a matter of time, and you will see that this film is going to really break records. मुझे पता है, I'm really convinced of the power of the story, and मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी जब मौका मिले आप देखें ज़रूर. खतरों से खेल चुकी हैं और अब खतरों के खिलाड़ी में जाने वाली हैं. खतरों से खेलने के लिए तैयार हैं लोपा आप यहाँ पे? शायद थोड़ी बहुत तैयार हूँ, पता नहीं कितनी तैयार हूँ, वो परफॉर्म करते वक्त ही पता चलेगा. जी. प्लानिंग और प्लॉटिंग काफ़ी कुछ हमने देखा था बिग बॉस घर में हुआ है, तो आप यहाँ पे किस तरह की प्लानिंग होगी या मेंटली किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? देखिए, मैंने कभी प्लानिंग और प्लॉटिंग बिग बॉस में भी नहीं की, और मुझे नहीं लगता कि खतरों के खिलाड़ी में भी कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग चलेगी. जिस खतरों में हमें डाला जाएगा वहाँ पे सबके पसीने छूटने वाले हैं, तो प्लानिंग तो जाहिर सी बात है कि किसी की चलेगी नहीं. इट्स अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ कि आप कैसे उस सिचुएशन को उस वक्त अपने आप को काम रख के, कंपोज रख के ऐसी सिचुएशन का सामना करें. टेल मी वन योर वीकनेस एंड वन योर स्ट्रेंथ. मेरी वीकनेस है मेरा बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नेचर. कभी कभी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ जब मैं इतनी टास्क में रहती हूँ. तो और दूसरी चीज़, हाँ, मुझे पानी से डर लगता है. पर मेरी स्ट्रेंथ जो है मेरा विल पावर है. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. जब मैं कुछ ठान लेती हूँ तो बस मैं ठान लेती हूँ. तो दैट इज़ वन थिंग मुझे लगता है शायद मुझे हेल्प करेगी इस शो में थोड़ा आगे बढ़ने तक. इस बार मनवीर आपके साथ हैं दोबारा से, मतलब बिग बॉस के बाद, और तो क्या इस बार आप उनको हरा देंगे? मतलब पिछले सीज़न में रह गए थे, इस बार बदला? देखिए, मैं कोई बड़े वादे नहीं करना चाहती हूँ. पता नहीं कौन किसको हराएगा. यहाँ पे तो हार जीत अपने आप से है. अपने डर से भी एक हार जीत शुरू है. मेरे अंदर ही एक कंपटीशन शुरू है अपने डर के साथ, जिस मेरे डर को मैं हराना चाहती हूँ. किसी और को हराना अभी मेरे लिस्ट पे नहीं है, क्योंकि ये खतरों का खेल एक फियर फैक्टर है जहाँ पे हर इंसान को डर लगता है. हमारे साथ है निया शर्मा, जो इस बार खतरों के खिलाड़ी में अपने ग्लैमर का तड़का लगाने वाली है अपने सन्स के साथ. तो निया, तैयार हैं? आपकी तैयारी हो चुकी है? तैयारी क्या करनी है मुझे नहीं पता. मतलब एग्ज़ाम होता तो शायद मैं पढ़ लेती, या फिर कोई डांस कंपटीशन होता मैं रिहर्सल कर लेती. बट दिस इज़ खतरों के खिलाड़ी, मैन. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब कौन सी प्रिपरेशन के साथ जाना होता है, आई हैव नो आइडिया. बट येस, मैंने पहली बार लाइफ में क्रॉसफिट ट्रेनिंग ज्वाइन की है, एंड माई लेग्स आर हर्टिंग राइट नाउ. ओके, सो किस तरह से, मतलब आपको डर किस चीज़ का है और आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है वो बताएं. मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं जब मेरे सामने कुछ बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है तो मैं हंसने लगती हूँ. दैट्स माई स्ट्रेंथ. एंड माई वीकनेस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम नॉट फिट. मैं 5 किलो भी उठाने के लिए बोल दो मैं रोने लगती हूँ. सो आई थिंक आई एम वेरी वीक, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी फन. एटलीस्ट आई एम नॉट स्केयर्ड. पता नहीं, मुझे डर ही नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ का, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग. एक जमाई राजा रीयूनियन होने वाला है स्पेन में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रवि इज़ देयर इन शो, एंड
आई मीन कम ऑन, मैं वहाँ पे जाके थोड़ी ना उसके साथ रोमांटिक सीन स्टार्ट कर दूँगी. इट्स अ सिली क्वेश्चन. Yes, I worked with Ravi on the show. I have romanced him, but now I'm going to compete with Ravi, so that's also is going to be very interesting to watch. Yeah, so एक अभी रिसेंटली हमने देखा कि इतना बोल्ड कोई एक्ट्रेस नहीं हुई जितना आप हुई हैं. किसका किस्सा कुछ बताना चाहेंगे? I don't know if it was bold or anything. It was just one scene, a 30-second scene of a show to lead it ahead. So I have no clue where have I become bold, because मेरे लिए भी उतना ही difficult था यार वो scene करना. मेरे भी I also went through 100 emotions while doing that scene. But that was like 2 months ago. I have moved on in life. I am doing various other things. So I am past the explaining phase. And if talking about my family, my friends, everybody is so cool. या तो देखा या तो नहीं देखा, but I have no idea यार, मतलब what is the hula hoop about? But good, you guys. You guys are doing great for me, right? For my web series, everybody is watching it. हमारे साथ हैं शाइनी दोषी, who is going to shine now in Spain with खतरों के खिलाड़ी. तो शाइनी, तैयार हैं आप खतरों से खेलने के लिए? तैयार हूँ नहीं, अपने आप को तैयार कर रही हूँ, बिकॉज ये शो सेलेक्ट करने का मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मैं अपने फियर ओवरकम करना चाहती हूँ. तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को किस लिमिट तक पुश कर सकती हूँ, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से. सो लेट्स सी हाउ डज स्पेन ट्रीट अस. क्या कुछ फियर है आपका, मतलब किससे चीज़ सबसे ज़्यादा डर लगता है? किस चीज़? मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किस लिमिट तक अपने आप को पुश कर सकती हूँ ऊंचाई से. और जनरली जो क्रीपी क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, वो आप घर में डे टू डे रूटीन लाइफ में तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते हो. तो फियर फैक्टर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट मीडियम टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स. शायद दिस वुड बी द बेस्ट मीडियम एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ओवरकम योर फियर्स. स्टंट्स की तो आपने बात की कि अभी आप तैयारी कर रही हैं, बट जो मतलब लुक की भी बात होती है, लड़कियों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है लुक, और अपने शो में किस तरह से आप दिखेंगी, तो उसके लिए कुछ आपने प्रिपरेशंस की हैं? फियर फैक्टर में देखो, हम लोग ग्लैमरस और ये सब तो पता नहीं, बिकॉज शो का जोनर नहीं है वो. तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ वेरी स्पोर्टी शाइनी, फाइटिंग, डूइंग स्टंट्स एंड डूइंग लॉट ऑफ एडवेंचर्स एंड थ्रिल्स. हीट को कैसे बीट करेंगे आप वहाँ पे, क्योंकि गर्मी होगी और उसमें स्टंट्स करना होगा, तो उसके क्या कुछ है? आई थिंक हीट को बीट करने के लिए इट्स ऑल अबाउट योर, सोच लो कि नहीं है तो नहीं होगा. तो कितना ज़्यादा अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना मतलब आप एक्साइटेड हैं शो के लिए और उनको दिखाने के लिए अपने स्टंट्स? हाय गाइस, आपने हमेशा से बहुत प्यार दिया है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इस शो को लेके. मैं चाहती हूँ कि आप सब ये शो देखें और आई होप मैं सारे स्टंट बाखूबी निभाऊँ और अपने आप से बेटर वर्जन बनकर आऊँ. इट्स अ मिनी रीयूनियन आल्सो फॉर जमाई राजा शो. सो आप क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ ना, एडवेंचर और थ्रिल के साथ इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन आल्सो. रवि, निया, एवरीबॉडी इज देयर, सो बहुत मजा आएगा शो पे. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.